नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 1 से 17 पर विचार करते हैं। सुनिए। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए, फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियास की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनस्सेस, मनस्सेस से आसोम, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जोरोबेबेल, जोरोबेबेल से अबीउद, अबीउद से एल्कियाकिम, एल्कियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखीम, आखीम से एलियुद, एलियुद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुई, जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीहा तक 14 पीढ़ियां। यह प्रभु की वाणी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि यह कब खत्म होगा। शायद सोच रहे होंगे कि मैथ्यू एक लंबी वंशावली के साथ अपना सुसमाचार क्यों शुरू करते हैं, बजाय इसके कि मार्क की तरह सीधे एक्शन हो या लूका जैसे 2 चमत्कारिक जन्मों की कहानी या जॉन का परिचालन शुरुआत आदि में शब्द था। इसका कारण यह है कि यहूदी लोगों के लिए वंशावली बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मैथ्यू के मुख्य दर्शक थे। मैथ्यू का लिखना इस तरह से शुरू होता है। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का वंशावली। वह यीशु को सीधे मसीहा के रूप में पेश करता है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित उद्धार करता है, फिर से डेविड और इब्राहिम के वंश से जोड़ता है। इब्राहिम के वंश का होना उन्हें राष्ट्र में स्थापित करता है। डेविड के वंश का होना उन्हें सिंहासन पर स्थापित करता है। यह स्थापित करने से उनके यहूदी पाठकों को पता चलता है कि यीशु प्राय भविष्यद्वाणी वंश से हैं। अब मैथ्यू 14 के 3 खंडों में इस वंशावली को क्रम में रखता है। इसका एक कारण निस्संदेह याद करने की सहायता के रूप में था। सच में, हाँ, उन दिनों में लोगों को वंशावली उबाऊ नहीं लगता था। वे वास्तव में अपने स्वयं की वंशावली सुनाने में सक्षम थे, जो कि जेकब से शुरू होता, जिनके पुत्रों ने इज़राइल के 12 जनजातियों का नेतृत्व किया था। इस व्यवस्था का एक दूसरा कारण इस वंशावली में डेविड के महत्व को उजागर करना है। डेविड का नाम हिब्रू का संख्यात्मक मान 14 है। इस वंशावली से हम काफ़ी कुछ सबक सीख सकते हैं।
एक ईश्वर की मितव्ययिती अधिभाव है। वे उत्तराधिकारी समय और समय के नियम को फिर से अधिभाव करते हैं। यह तय करते हैं कि कौन इस वंश में पहले या बाद आएंगे। उदाहरण के लिए उन्होंने अब्राहम को चुना जो इस वंशावली तालिका को शुरू करता है, लेकिन फिर उन्होंने आइजैक को चुना वंश जारी रखने के लिए, इश्माइल को नहीं। बाद में उन्होंने इसे जारी रखने के लिए ईसाव को नहीं, जेकब को चुना। डेविड भी अपने परिवार में सबसे बड़े नहीं थे। इसके विपरीत वह जेसी के 8 बेटों में से सबसे छोटा था। कमाल है ना। एक और चीज जो हम सीखते हैं वह है ईश्वर का अनुग्रह। इस वंशावली में 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। देखें कि क्या आप उन सभी को ढूंढ सकते हैं, जिनमें से 4 गैर यहूदी थे। उनमें से 3 व्यभिचार के दोषी थे। इससे हमें पता चलता है कि सुसमाचार हर किसी के बारे में है और यह हर किसी के लिए है। यह पुरुष और महिला के लिए है, यहूदी और गैर यहूदी के लिए है, अमीर और गरीब के लिए है, और बेशक पापियों के लिए। और आखिरकार हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपना वादा निभाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में उन्होंने कहा था कि औरत का बीज सांप के सिर को कुचल देगा। खैर, यह औरत का बीज था यीशु मसीह, संसार का उद्धारक। तो ये सब इतना उबाऊ नहीं था ना? नहीं ना? यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।